अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम फैमिली को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी पढ़ने लगे हैं कि फैमिली कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और कैसे फैमिली जो है एक बहुत ही अहम और मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसके बगैर जो है कोई भी और इंस्टीट्यूशन का वजूद में आना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी तब तक वजूद में नहीं आती जब तक कि फैमिली उसमें अपना किरदार नहीं अदा करती। तो चलिए ये सब पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली जो है वो कैसे है एक सोशल इंस्टीट्यूशन। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल में आगे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं आपकी पसंद की, और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे फैमिली की कि फैमिली कैसे शुरू हुई, फैमिली सिस्टम कैसे बिगिन हुआ। तो फैमिली जब ये दुनिया वजूद में आई, जब ये दुनिया पैदा हुई और सब कुछ यहाँ पे सेट हुआ, तो सबसे पहले फैमिली सिस्टम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले फैमिली इज़ द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ज़िंदगी का वजूद में आना अर्थ पे, इस प्लैनेट पे जो ये ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, तो ये हुई है कैसे? फैमिली से हुई है। इसकी मिसाल हमारे सामने है कि जब एडम और ईव को इस दुनिया में भेजा गया था, तो इन दोनों को एक जोड़े की शक्ल में, एक जोड़े की सूरत में फैमिली की सूरत में भेजा गया। जब ये दोनों दुनिया में आए तो फैमिली की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, फैमिली की बुनियाद रखी गई, फैमिली का सिस्टम शुरू हुआ और इस तरह से ह्यूमन लाइफ जो थी वो एक अर्थ पे शुरू हो गई थी। फैमिली जो है एक बहुत ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है। एक सबसे पहला और ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो है फैमिली। उसके अलावा हम फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एक पूरी सोसाइटी में अगर बाकी इंस्टीट्यूशंस को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड व्हाट्सोएवर, लेकिन अगर एक पूरी सोसाइटी में फैमिली का सिस्टम ही नहीं है या फिर खराब है, टूटा-फूटा है, तो सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। डिसऑर्गेनाइजेशन ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन कब पैदा हो जाता है? जब फैमिली में डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाती है। अगर फैमिली में डिस्टरबेंस स्टार्ट होगी, तो सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी। सोसाइटी जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बैकग्राउंड देखा कि फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि इस ज़मीन पे, अर्थ पे, इस प्लैनेट पे ज़िंदगी की शुरुआत ही, ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग ही किससे हुई है? फैमिली से हुई है। तो चलिए हम अपने आगे देखते हैं कि आगे हम अब फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम हॉटन एंड हंट की डेफिनेशन करने लगे हैं। हॉटन एंड हंट की डेफिनेशंस आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस के अंदर कोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स में इजाफा होगा और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हॉटन एंड हंट फैमिली को इस तरह से डिफाइन करते हैं एज अ किनशिप grouping which provides for the rearing of children and for certain other needs। फैमिली को हॉटन एंड हंट ने एक ऐसी चीज बताया है, एक ऐसी जगह और ऐसी ग्रुपिंग जहाँ पे हमारी जो बेसिक जरूरियात है वो पूरी होती है। ठीक है, हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि किनशिप ग्रुपिंग जो है ये किसको कहते हैं। ग्रुपिंग जो है नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स। अब नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स क्या होता है? अब एक फैमिली में क्या होता है? ज़रा मैं ये बोर्ड क्लियर करके बताती हूँ। फैमिली में एक फीमेल होती है, एक जो है मेल होता है। इन दोनों के कंबाइन होते हैं बच्चे। अब ये क्या है कि ये जो बच्चे हैं और फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके मतलब ये इनके नवासा वग़ैरह हो गए। तो ये इस सिस्टम को ये किनशिप कहलाता है। किनशिप ग्रुपिंग जहाँ पे ब हमारे रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट रिलेशंस।
इस रिलेशंस के नेटवर्क को किनशिप ग्रुपिंग कहा जाता है। तो हम आई होप सो आप लोगों को फैमिली की डेफिनेशन पता चल गई होगी कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है और सोशियोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली। एक सिंपल फैमिली में जो है, ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं, ये लाज़मी होते हैं। अब हम इन इस सिंपल फैमिली के इन स्ट्रक्चर्स को इस स्ट्रक्चर में जो है इन रिलेशनशिप्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। ये एक नॉर्मल सिंपल फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त मौजूद है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि फैमिली जो है वो कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस प्रिंट से, इस स्लाइड से पता चलती है कि फैमिली की जो इस ज़मीन पे ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग ही फैमिली के सिस्टम से हुई है। एडम एंड ईव को बेचते साथ ही फैमिली का सिस्टम जो है ये शुरू हो गया था। फिर हमने देखा कि हॉटन एंड हंट की डेफिनिशन कि वो क्या कहते हैं कि फैमिली क्या है, हमारी जो बेसिक ज़रूरियात है, बेसिक नीड्स है, वो पूरा करती है फैमिली। इसके अलावा हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल फैमिली कि हमारी सिंपल फैमिली में कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हमारा लेक्चर अब यहीं पे एंड होता है। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर के हवाले से या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के किसी टॉपिक को आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।